आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट होते हैं। पायरुवेट की ऑक्सीडेशन के वक्त भी NADH प्रोड्यूस होते हैं और क्रेब्स साइकिल जो कि रेस्पिरेशन का एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसमें भी FADH2 और NADH प्रोड्यूस होते हैं। तो ये सारे NADH और FADH2 जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रोड्यूस हुए हाई एनर्जी रिड्यूस्ड कंपाउंड जो हैं ये ऑक्सीडाइज होते हैं और ऑक्सीडेशन के नतीजे में प्रोड्यूस करते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनकी एनर्जी इस्तेमाल होती है प्रोटॉन को पंप करने के लिए फ्रॉम मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर NADH, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेशन ऑफ NADH के लिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में डिफरेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं और 4 डिफरेंट काइंड के हैं वो, जिनमें एक है कॉम्प्लेक्स 1 जो कि है NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज। कॉम्प्लेक्स 2 हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। कॉम्प्लेक्स 3 कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेज है और कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है। ये सारे मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं। तो NADH ऑक्सीडाइज होके NAD और प्रोटॉन रिलीज करता है और अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है Mn को। Mn से इलेक्ट्रॉन जो है आयरन सल्फर प्रोटीन में चले जाते हैं कॉम्प्लेक्स 1 के। इस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो एनर्जी रिलीज होती है वो यूज होती है 4 प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में पंप करने के लिए। आयरन सल्फर से प्रोटॉन, आयरन सल्फर से इलेक्ट्रॉन जो हैं कोएंजाइम Q के पास चले जाते हैं, उसे रिड्यूस करते हैं और प्रोटॉन्स जो हैं वो मैट्रिक्स से कोएंजाइम Q को मिल जाते हैं। कोएंजाइम Q जब ऑक्सीडाइज होता है तो अपने प्रोटॉन्स जो हैं उन्हें पंप करता है इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में और इलेक्ट्रॉन दे देता है आयरन सल्फर प्रोटीन को जो कि प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स 3 में। आयरन सल्फर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं साइटोक्रोम में चले जाते हैं। साइटोक्रोम C जो कि एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है कॉम्प्लेक्स 4 तक। तो जब कोएंजाइम Q से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स 3 में ट्रांसपोर्ट होते हैं, इस ट्रांसपोर्टेशन के नतीजे में भी 2 प्रोटॉन्स जो हैं मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में पंप होते हैं। साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में आ जाते हैं, जिसमें मौजूद है साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और अल्टीमेटली ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन जो है वो मैट्रिक्स से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के नतीजे में भी 2 प्रोटॉन्स जो हैं वो मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में पंप आउट हो जाते हैं। इस तरह से जब एक NADH मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है तो 10 प्रोटॉन मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में ट्रांसपोर्ट होते हैं और ये जो टोटल 10 प्रोटॉन हैं जो पंप आउट होते हैं ये पंप बैक होते हैं थ्रू ATP सिंथेज एंड कपलिंग फैक्टर जो कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। और जब भी 4 प्रोटॉन्स जो हैं वो पंप इन होते हैं फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तो एक ATP मॉलिक्यूल जनरेट होता है। इसी तरह से जब 10 प्रोटॉन्स जो हैं वो वापस इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस से मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट होंगे तो 2.5 ATP मॉलिक्यूल जो हैं वो जनरेट होते हैं। तो एक NADH जो है वो 2.5 ATP जनरेट करता है जब भी ऑक्सीडाइज होता है थ्रू अ सीरीज ऑफ कैरियर्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर FADH2। तो मेम्ब्रेन में अभी हमने डिस्कस किया कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स 2 है, ये है सक्सिनेट कोएंजाइम A रिडक्टेज। ये सक्सिनेट कोएंजाइम A रिडक्टेज रिस्पॉन्सिबल है कि सक्सिनेट जब फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तो प्रोटॉन्स जो रिलीज होते हैं और उसके नतीजे में
FAD जो है वो कन्वर्ट होता है FADH2 में। तो FADH अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट कर देता है FeS को आयरन सल्फर प्रोटीन से एंजाइम कोएंजाइम Q दो प्रोटॉन्स जो हैं वो मैट्रिक्स से अब्सॉर्ब करके रिड्यूस हो जाता है, और जब ये खुद कन्वर्ट होता है कोएंजाइम Q, और जब ये खुद ऑक्सीडाइज होता है तो अपने दोनों प्रोटॉन्स जो हैं वो पंप आउट कर देता है इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। कोएंजाइम Q से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं आयरन सल्फर में, साइटोक्रोम C में, और इस ट्रांसपोर्टेशन के नतीजे में जो एनर्जी है वो यूज़ होती है प्रोटॉन पंपिंग के लिए फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स 4 में चले जाते हैं, जहाँ पर साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम B, A और A3 में, और अल्टीमेटली ऑक्सीजन को करते हैं रिड्यूस और उसे कन्वर्ट करते हैं वाटर में। इस ट्रांसपोर्टेशन के नतीजे में भी दो प्रोटॉन्स जो हैं वो पंप आउट हो जाते हैं। इस प्रोसेस में जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो इन्वॉल्व नहीं होता। जब एक FADH2 का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है तो टोटल 6 प्रोटॉन्स जो हैं वो पंप आउट होते हैं मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी 4 प्रोटॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगे इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस से वापस मैट्रिक्स में थ्रू कपलिंग फैक्टर और ATP सिंथेज, तो एक ATP मॉलिक्यूल जनरेट होता है। और जब 6 प्रोटॉन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होंगे या पंप इन होंगे इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो टोटल 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जनरेट होते हैं। तो इस तरह से जब भी एक FADH2 का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है 1.5 ATP मॉलिक्यूल जो हैं वो जनरेट होते हैं।